तो शुरुआत करते हैं आपकी न्यूज की। कल इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे है और देश का कोई भी नागरिक अपनी इच्छा से अंग डोनेट कर सकता है। दान में दिया गया अंग जरूरतमंद की जिंदगी में नई सुबह ला सकता है। भारत में हर साल करीब 2 लाख किडनी की जरूरत होती है, आपको पता है, लेकिन उपलब्ध कितनी है? सिर्फ 6000। 2 लाख में से सिर्फ 6000 उपलब्धता, जबकि हर साल 30,000 लिवर की जरूरत होती है, लेकिन 1500 लोगों को ही मिल पाता है लिवर। हर साल देश में 50,000 हार्ट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन कितने मिल पाते हैं? 50,000 में से सिर्फ 15। अब तक आपने सुना होगा कि अंग सिर्फ रिश्तेदार ही दान कर सकते हैं, लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे दोस्त की कहानी जिसने बीमार दोस्त को बचाने के लिए अपनी किडनी दान कर दी। दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। पवन और धनराज ने यह साबित कर दिया। पवन ने दोस्ती का फर्ज धनराज को अपनी किडनी दान करके चुकाया। 32 साल की उम्र में किसी भी युवा के लिए यह फैसला करना आसान नहीं होता, लेकिन अपने दोस्त धनराज को मौत के मुंह में देखने के बाद पवन ने आखिरकार उसे किडनी दान करने का फैसला किया। हालांकि पवन को इसकी प्रेरणा देश के प्रधानमंत्री की मन की बात से मिली। अंगदान एक प्रकार से अमरता लेकर के आ जाता है। मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र पर भी व्यापक जागरूकता बढ़ेगी और सच्चे अर्थ में जरूरतमंद को उत्तम से उत्तम मदद मिलेगी, क्योंकि ये मदद कहीं से और से नहीं मिल सकती जब तक कि कोई दान न करे। पीएम मोदी जी का प्रोग्राम आता है मन की बात में, तो मन की बात से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली। उन्होंने ऑर्गन डोनेट की बात कही, तो यंगस्टर को ख़ास तौर से, और जब उस समय हमारे भी ये प्रक्रिया चली रही थी ट्रांसप्लांट की, धनराज डायग्नोस था उस समय, डायलिसिस चल रहा था, मम्मी का किडनी मैच नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि उनकी बात से जो मुझे प्रेरणा मिली, तो मैंने कदम उठाया कि हाँ, मैं ही किडनी डोनेट करूँगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पवन के लिए अंगदान के फैसले से ज्यादा बड़ी चुनौती साबित हुआ अंगदान की कागजी कार्रवाई को पूरा करना। दरअसल परिवार के सदस्यों के अलावा किसी दूसरे से अंग लेना हमारे देश में आज भी बड़ा टेढ़ा मामला है। इसके लिए अस्पताल के साथ साथ राज्य सरकार से मंजूरी भी लेनी होती है। लिहाजा पवन और धनराज को ये साबित करना पड़ा कि वो दोनों 15 साल से गहरे दोस्त हैं और अंगदान के लिए पैसे का कोई लेन देन नहीं हो रहा है। खून का मिलान करना, HLA मैचिंग जिसे कहते हैं, यानी कि एक की किडनी दूसरे को सूट करेगी या नहीं, उसके लिए जो तमाम टेस्ट और प्रक्रियाएं होते हैं वो हो चुके थे। उसके बाद ये फाइल बनाई गई और इस फाइल में अब आप देखिए यहाँ 11 तकरीबन मंजूरियां हैं जिनको डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। एनेक्शर लगा के इतनी मोटी एक फाइल बनाई गई है जो डोनर को, यानी कि पवन को, अपने केस में अस्पताल को और ट्रांसप्लांट की मंजूरी देने वाली कमेटी को बताना पड़ा कि सब कुछ ठीक है और मैं बिना किसी पैसे के लेन देन के किडनी डोनेट करने को तैयार हूँ। हालांकि सरकार अब अंगदान को बढ़ावा देने के लिए इस प्रक्रिया को सरल बनाने में जुटी है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सरकार ने अंगदान की इच्छा रखने वालों के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। 1800114770। इस नंबर पर किसी भी वक्त आप अपने हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में देश भर में अंगदान का इंतजार कर रहे मरीजों का डेटाबेस तैयार करने के लिए सेंटर बनाया गया है। नोटो यानी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन देश के 5 राज्यों में रीजनल सेंटर बनाकर देश भर में डोनर और रेसिपिएंट के बीच की खाई को भरने का काम करेगा। देश में 100 से ज्यादा अस्पताल डोनेशन और ट्रांसप्लांट करते हैं। इस क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि डिमांड सप्लाई के बीच की खाई को कम करने के लिए दानकर्ता और उसके परिवार को किसी तरह का इंसेंटिव, जैसे अस्पतालों में इलाज में प्राथमिकता, सार्वजनिक परिवहन में किराए में छूट और एकमुश्त राशि जैसे तरीके अपनाए जाने चाहिए। कार्डियक डेथ हो गई फिर तो सबको पता लगता है कि मृत्यु हो गई, तो मेरा मानना है कि इससे हमारे अंगदान का जो अनुपात है वो ज़रूर बढ़ेगा। और भारत में अभी जो हम लोगों की आशा है और हम लोग जो ये सोच रहे हैं कि जितने भी अवेयरनेस करके
कम से कम 0.16 प्रति मिलियन जो आज हमारी दर है अंगदान की, वो शायद बढ़ के 2 हो जाए, जो अपने में बहुत कम है, लेकिन 0.16 से 2 भी हो जाना एक बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि सरकार के मुताबिक अंगदान के एवज में किसी तरह का इंसेंटिव या लाभ देने से पहले इस पर लंबी बहस और विचार विमर्श के बाद ही किसी फैसले पर पहुंचा जा सकता है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। अगली शुभ खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वाराणसी में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। वाराणसी से हल्दिया तक जाने वाली जल परिवहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार की योजना देश को 1620 किलोमीटर लंबा जल मार्ग देने की है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की जा चुकी है। रिपोर्ट। गंगा की लहरों पर सफर का सपना सच हो रहा है। वाराणसी में गंगा के तट पर दुल्हन की तरह सजे मालवाहक अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े हैं। वीवी गिरी और वसुदेव नाम के मालवाहक जहाज को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक नई दिशा देने वाला प्रोजेक्ट है। ये जो गंगा का पूरा किनारा है, ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन बनेगा और वाटर पोर्ट बनेंगे। फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, गाड़ियाँ, इसके साथ साथ 5 स्टार 7 स्टार क्रूज घूमना शुरू हो जाएगा। अब लोग रेलवे और हवाई जहाज से जाने के बजाय पानी से जाने की शुरुआत होगी। पहले चरण में वाराणसी से कोलकाता के बीच कमर्शियल परिवहन की सुविधा शुरू की गई है। वाराणसी के अवधूत भगवान राम घाट से 800 टन का पानी का जहाज वीवी गिरी काशी से कोलकाता के बीच सफर तय करेगा। सरकार ने 2 साल में इस जलमार्ग से 200 लाख टन माल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उससे यहाँ की सब्जियां जो है वो म्यांमार तक और हमारे बांग्लादेश तक जाएगी, नॉर्थ ईस्ट जाएगी, वहाँ का माल इधर आएगा। तो एक नए प्रकार का एक नया उद्योग यहाँ से शुरू होगा। और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यहाँ का पूरा माल अब वाराणसी आएगा रेलवे से, और वाराणसी से पूरा माल फिर जहाज में डालकर फिर यहाँ से नॉर्थ ईस्ट, बंगाल और बांग्लादेश तक जाएगा। मालवाहक कार्गो वीवी गिरी में कारें और MS जॉय वासुदेव में कंस्ट्रक्शन का सामान लोड किया गया है। वासुदेव गंगा में चलने वाला पहला जहाज है जो 1500 टन का बिल्डिंग मटेरियल लेकर कोलकाता के लिए रवाना हुआ है। इस परियोजना के शुरू होने के बाद 4 राज्यों यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल के बीच व्यापार करना काफी आसान हो जाएगा। साथ ही बांग्लादेश भी सस्ते में सामान भेजा और मंगवाया जा सकेगा। लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण फैसला है मोदी सरकार का, क्योंकि माना यह जा रहा है कि इस परिवहन सेवा से माल ढुलाई की जो लागत है वो करीब 1/3 तक पहुंच जाएगी। तो व्यापारी वर्ग में काफ़ी उत्साह है और एक जो अनुमान है इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कि आने वाले 5 सालों में वो 2 लाख युवाओं को रोजगार दे सकेंगे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों सेक्टर में, उससे भी खासा उत्साह है। 20,000 से ज्यादा नौकरियां सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनरेट होंगी, ये एक अनुमान है। जल परिवहन योजना के पहले चरण में वाराणसी से हल्दिया के बीच 4 टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। इनमें वाराणसी का रामनगर, झारखंड का साहेबगंज, पश्चिम बंगाल का हल्दिया और भागलपुर का फरक्का शामिल है। इस योजना के तहत गंगा नदी में 1620 किलोमीटर लंबा रास्ता तैयार किया जा रहा है, जिस पर बड़े बड़े जहाज चलेंगे। इस योजना के पूरा होने में करीब 4200 करोड़ की लागत का अनुमान है। करीब 1500 टन के वजन के जहाज गंगा में आसानी से चल सकें, इसके लिए 45 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा रास्ता मशीनों की मदद से तैयार किया जाएगा। योजना को पूरा होने में करीब 6 साल का वक्त लग सकता है। भारत में अभी जलमार्ग परिवहन की हिस्सेदारी सिर्फ 3.6% है, जिसे साल 2018 में 7% किए जाने का लक्ष्य है। 2020 तक 200 टन कार्गो जलमार्ग के जरिए भेजने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। जलमार्ग से लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही माल ढुलाई पर भी काफी कम खर्चा आएगा।
अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, वाराणसी।